तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि प्रीमियम सस्ता है या महंगा, इस पर नहीं जाना है। असल खेल प्राइस स्ट्रक्चर का है। फोकस इस पर होना चाहिए कि पैटर्न बन रहा है या नहीं, ऑप्शन की कीमत पर नहीं। मार्केट में वो कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं? ये सवाल ना हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा ट्रैप है जिसे अगर ठीक से समझ लिया जाए ना तो इसे अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की बातचीत में हम 5 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, ये फॉल्स ब्रेकडाउन ट्रैप आखिर है क्या? फिर एंट्री सिग्नल को कैसे पकड़ना है? इसके बाद मार्केट के जो जरूरी लेवल्स हैं उन्हें कैसे समझना है? फिर बात होगी प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट की। और आखिर में देखेंगे कि हेजिंग और हीरो जीरो ट्रेड्स में क्या फर्क होता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। फॉल्स ब्रेकडाउन ट्रैप, आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है? तो देखिए, फॉल्स ब्रेकडाउन एक तरह का मार्केट का धोखा है। होता क्या है कि प्राइस किसी जरूरी सपोर्ट लेवल से, मान लीजिए पिछले लो से थोड़ा सा नीचे जाता है। अब जैसे ही ऐसा होता है, सेलर्स को लगता है कि बस अब तो मार्केट और गिरेगा, और वो फटाफट अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। लेकिन खेल यहीं पलट जाता है। प्राइस अचानक से घूमता है, तेजी से ऊपर भागता है, और बेचारे सेलर्स नुकसान में अपनी पोजीशंस काटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे ना 3 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप, द ब्रेक, मतलब प्राइस अपने पिछले लो के नीचे चला गया। दूसरा स्टेप, द ट्रैप, सेलर्स को लगा कि मार्केट गिरेगा और उन्होंने एंट्री ले ली। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, द रिवर्स, प्राइस तेजी से पलटकर ऊपर चला जाता है और सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस पैटर्न को असल में पहचाने कैसे और इससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। कुछ हाल के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोचिए, एक केस में सिर्फ 7 रुपए का प्रीमियम बढ़कर 32 रुपए का हो गया। एक और बार 14 रुपए का प्रीमियम सीधा 48 पर पहुंच गया। और एक और उदाहरण है जहां 17 रुपए का प्रीमियम डबल होकर 34 का हो गया। मतलब साफ है, अगर मौका सही पकड़ा जाए तो ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल हो सकती है। ये जो चार्ट है ना, ये कहानी को और साफ करता है। देखिए कैसे सिर्फ 7 रुपए की मामूली लागत अपने पीक पर 32 रुपए तक पहुंच गई। ये इस स्ट्रैटेजी का एक्सप्लोसिव पोटेंशियल दिखाता है, मतलब कितना जबरदस्त उछाल आ सकता है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि प्रीमियम सस्ता है या महंगा, इस पर नहीं जाना है। असल खेल प्राइस स्ट्रक्चर का है। फोकस इस पर होना चाहिए कि पैटर्न बन रहा है या नहीं, ऑप्शन की कीमत पर नहीं। अच्छा, अब जब हम बार बार प्राइस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसे समझने के लिए निफ्टी के जरूरी लेवल्स को जानना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स ना एक रोडमैप की तरह हैं। ये हमें बताते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन वाले पैटर्न्स कहाँ बन सकते हैं, एक तरह से हमारे ट्रेड्स को सही कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 23,240 से 23,250 ये एक बेरिश बैरियर है, मतलब यहाँ सेलर्स हावी हो सकते हैं। 23,130 अभी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। फिर आता है 23,000 जो एक बुलिश सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो गिरावट आ सकती है, और अगर 23,000 भी गया तो अगला बड़ा सपोर्ट 22,500 पर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। देखिए, प्रॉफिट कमाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल को बचाना। और यहीं पर आता है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ ना 2 तरह की सोच होती है और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है बिलीफ ट्रैप, मतलब ये जिद कि मार्केट तो नीचे जाएगा ही। इस चक्कर में स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दिया जाता है और छोटा सा लॉस एक बड़ा घाटा बन जाता है। और दूसरी तरफ है सर्वाइवल माइंडसेट, ये सोच कि भाई मेरा एनालिसिस गलत भी तो हो सकता है। इस सोच वाले लोग छोटे लॉस को फौरन मान लेते हैं और अगले मौके के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए 2 ऐसे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना है। रूल नंबर 1, मैक्सिमम लॉस रूल। किसी एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। और रूल नंबर 2, अल्ट्रा टाइट स्टॉप लॉस, सिर्फ 5 पॉइंट का। अगर वो हिट हो गया तो बस तुरंत बाहर, कोई अगर मगर नहीं, कोई बहाना नहीं। चलिए अब एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर आते हैं। ये उन हीरो या जीरो वाले ट्रेड्स का एक कहीं बेहतर और सेफ ऑल्टरनेटिव है। अक्सर लोग हीरो जीरो ट्रेड के चक्कर में पड़ जाते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन पर सब कुछ दांव पर लगा देना। नतीजा,
अक्सर पूरा पैसा साफ। लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है स्मार्ट हेजिंग। इसमें क्या करते हैं कि मार्केट के दोनों तरफ के ऑप्शंस खरीद लेते हैं ताकि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट बन सके। एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 7 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीदा और साथ में 7 रुपए का एक पुट ऑप्शन भी। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 14 रुपए। अब मार्केट किसी एक तरफ तो जाएगा ही, तो मान लीजिए एक साइड का ऑप्शन 0 हो गया, लेकिन दूसरी साइड का प्रीमियम बढ़कर 30 रुपए हो गया। तो क्या हुआ? 14 रुपए का इन्वेस्टमेंट बन गया 30 रुपए। इसे कहते हैं स्मार्ट हेजिंग का कमाल। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सीक्रेट है वो है टोटल कॉस्ट को कम से कम रखना, क्योंकि जब लागत कम होगी तभी तो रिवॉर्ड का पोटेंशियल अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। और आखिर में एक बात है जो ट्रेडिंग का सार है, जब आप गलत हों तो कम से कम नुकसान में निकलें, और जब सही हो तो अच्छा खासा कमाएं। मार्केट में सर्वाइव करने का बस यही एक तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट में अगला मौका आएगा तो क्या इस डिसिप्लिन को फॉलो किया जा सकता है?